मॉर्निंग दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत आपके सामने, जैसे कि आपको बताया कि हम राजस्थान जीके की जो एक श्रृंखला चालू की है हम लोगों ने, और उसी श्रृंखला के तहत हमने कई टॉपिक यहाँ पे आपको बाकायदा सीरियल वाइज पढ़ाए हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाए हैं। चाहे वो राजस्थान की इतिहास को जानने के स्रोत हो, या राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हो, या राजस्थान का एकीकरण हो, या भारत के इतिहास के संदर्भ में आपके सिंधु घाटी सभ्यता हो, या अब जैसा कि हमने लोक देवता और लोक देवियाँ संत संप्रदाय चलाए हैं। तो ये पूर्णतः आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम पर्पज से कि इससे कुछ न कुछ भला हो आपका, इस वजह से हमने ये एक श्रृंखला चालू की थी। और इस श्रृंखला में हम लोगों ने लगभग इतिहास और कल्चर के मिला के 50 से अबव वीडियो आप लोगों के सामने पहुंच गए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका लाभ भी उठाया होगा। आने वाले दिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है। कोरोना का जो आतंक है वो तो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो खत्म हो गया है, पर फिर भी ज़्यादा दिन तक सभी चीज़ें बंद नहीं रह सकती है। इसीलिए गाड़ी को पटरी पर लाने की आवश्यकता महसूस भी हो रही थी। तो धीरे धीरे सभी चीज़ें रास्ते पर आ रही है। कोरोना भी अपनी जगह पे है, लेकिन आने वाले 2 महीने में ऐसा लगता है कि राजस्थान के सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे, या कुछ न कुछ सूचनाएं हमको प्राप्त हो जाएगी कि कौन सा एग्जाम कब हो रहा है। तो हमको उसी आधार पर रहकर या उसी आधार पर तैयारी करनी है कि कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो आपके पास मुश्किल से 2 से 3 माह है, और इन 2 से 3 माह के अंदर आपको या तो सफलता के उस पायदान पर जाना है, और मैं दूसरी चीज़ कहना नहीं चाहता हूँ कि यह असफलता की बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मेरे मन में ये है कि आप सफलता प्राप्त कीजिए और उस सीढ़ी तक जाइए जो सपना आपने देखा है अपने आप के लिए। वो कमिटमेंट जो आपने अपने आप के साथ किया है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, या मैं कर सकती हूँ, तो वो जो सपना, वो जो जज्बा आपने अपने लिए देखा है, उसको साकार करने के ये 3 माह का, उसको साकार करने के लिए 3 माह का वक्त आपके पास है। और बी पॉजिटिव, केवल सकारात्मक सोच के साथ ही अपनी तैयारी के अंदर जुट जाइए। हर व्यक्ति इस दुनिया में सफल होने के लिए पैदा होता है, केवल थोड़ा सा प्रयास या थोड़े से पुरुषार्थ की कमी रह जाती है। तो आपसे मेरी यही अपेक्षा है कि आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, और कई बार मैंने कहा है कि उसके नोट्स बनाइए, अपने नोट्स होने चाहिए। जैसा कि हमने जो आप लोगों को कंटेंट सामने आपके पेश किया है, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता है। आप पहले वाले पेपर देख लीजिए, या जो आरपीएससी या अधीनस्थ चयन बोर्ड है, इनका जो ट्रेंड चल रहा है, जिस ट्रेंड से ये लोग पेपर बनाते हैं, उस ट्रेंड को देख लीजिए आप। जब आप ये चीज़ें देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में सही बात है कि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, या किस दायरे से क्वेश्चन लिए जाते हैं, या आने वाले संभावित क्वेश्चन जो हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन भी इस एग्जाम में बन सकता है, ऐसे क्वेश्चनों की भी श्रृंखला हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाले हैं। चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वो राजस्थान हिस्ट्री हो, चाहे वो राजस्थान कल्चर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो हम यहाँ पे वीडियो लाते हैं, उसके क्वेश्चन की जो सीरीज है वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, और पूर्णतः आपको सिलेबस का भी नॉलेज होना चाहिए कि हमारे किस एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो उसके आधार पर पढ़ाई की जाए। मेरी आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग मेरी इस उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करते हुए आप अपने भविष्य के प्रति सजग रहेंगे, और आप आपके भविष्य को एक उस उजाले की ओर ले जाएंगे, उस प्रकाश की ओर ले जाएंगे जिसकी अपेक्षा आप और आपके अभिभावक करते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति से कई लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई होती है, और सर्वप्रथम हमसे हमारे परिजनों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई रहती है। अगर हम किसी चीज़ में सक्सेस होते हैं तो शायद हमको जितनी खुशी होती है, क्योंकि हमने तो प्रयास किया है और खुशी हुई है, लेकिन हमसे कई गुना ज़्यादा हमारे अभिभावकों को खुशी होती है, जिन्होंने हमको यहाँ तक लेकर आए हैं, जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। और हम आज सफलता की उस सीढ़ी पर अगर बैठते हैं तो हमारे अभिभावक शायद हमसे भी ज़्यादा खुश होते हैं, या उस खुशी की अनुभूति जो होती है उन्हें अपने से ज़्यादा होती है। तो
कुछ चीज़ें तो हमें अपने आप के लिए करनी पड़ती है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमें कुछ प्रयास ऐसे करने चाहिए जहाँ से हमारे परिजनों को, जिस वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी हमारी वजह से अनुभूति प्राप्त हो, खुशी की अनुभूति प्राप्त हो, ऐसी मैं अपेक्षाएं करता हूँ। और जैसा कि हम रामदेव जी जो लोक देवता है वो पढ़ रहे थे, और लोक देवता जो हमने कल्चर का एक प्रोग्राम, एक कल्चर का टॉपिक चालू किया, लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय। लोक देवता में हमने रामदेव जी प्रारंभ किए। रामदेव जी का आज शायद छठा वीडियो होगा। देखिए, पूर्णतः हर बारीक चीज रामदेव जी के बारे में बताई जा रही है, और आप लोगों को बड़े ध्यान से ऐसा कंटेंट शायद कहीं मिले तो मिले, बाकी मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। तो आपको सभी चीजें राइट डाउन करनी चाहिए, क्योंकि केवल हमारा प्रयास ये रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेस होइए। आपकी सफलता आप कितने ज्यादा सफल होते हैं, वहीं पर हमारी संतुष्टि मौजूद है। उसके अलावा हमें, और केवल विद्यार्थी की सफलता ही हमारे लिए सब कुछ है, यही मापदंड है हमारा आईना जो है, हमारी एजुकेशन का आईना है, या हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, वो सारा का सारा स्टूडेंट की सफलता के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए, और हम ये चाहते हैं, जिसमें मैं खास ये चाहता हूँ कि सफलता चाहिए, चाहे वो कितने प्रयासों में मिलती है वो एक दिगर बात होती है, पर हमको केवल चाहिए सफलता, और सफलता ही व्यक्ति के आकलन का एक मापदंड होती है। इसीलिए हमें सफलता दर सफलता प्राप्त करनी है, और अच्छे कंटेंट को पढ़ना है। अब अच्छे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना है, अच्छे अध्यापकों से पढ़ना है, विश्वसनीय पुस्तकों से पढ़ना है, ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है, या विश्वसनीय अध्यापकों से पढ़ना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रगति कर सके। हम रामदेव जी की बात कर रहे थे, और रामदेव जी में हमने जम्मा जागरण की बात की थी, और जम्मा जागरण के बाद हमने ये कह दिया था कि भाई रामदेव जी जो है रात्रि जागरण प्रारंभ किया है। देखिए, बात कर रहे हैं हम रामदेव जी की। रामदेव जी जो कि पंचपीर में हमने प्रथम पंचपीर पढ़ने की कोशिश की, पढ़ना प्रारंभ किया है इन्हें। और रामदेव जी ने जो बात की थी, हमने जम्मा जागरण प्रारंभ किया। जम्मा जागरण को हम रात्रि जागरण भी कहते हैं, जम्मा जागरण या रात्रि जागरण, शायद इसकी बात हमने कर ली थी। अब देखिए, ऐसा कहते हैं रामदेव जी को घोड़ों का बड़ा शौक था। तो रामदेव जी के जो यात्री हैं, देखो यात्री के लिए हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था, बात हमारी हो चुकी थी जातरू। जो रामदेव जी के यात्री है उन्हें जातरू कहा जाता है, और जातरुओं को जो भोजन करवाया जाता है वो राम रसोड़े में करवाया जाता है। ये भी हमने बात की थी राम रसोड़े में। जो जातरू होते हैं वो अपने साथ एक कपड़े का घोड़ा घर ले जाते हैं। कपड़े का घोड़ा क्यों ले जाते हैं? क्योंकि रामदेव जी को घोड़ों से बड़ा प्रेम था, और रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। लीला घोड़ा, या उसको हम नीला घोड़ा भी कहते हैं। तो रामदेव जी को घोड़ों का से बड़ा प्रेम था, और कपड़े के घोड़े रामदेव जी के यात्री जो जातरू होते हैं वो घर लेके जाते हैं। इस कपड़े के घोड़े को गुर्रा या गुर्रा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गुर्रा किसे कहा जाता है, या राजस्थान की संस्कृति में गुर्रा किसे कहा जाता है। तो गुर्रा क्या है? तो रामदेव जी का, जो रामदेव जी के भक्त जो जातरू हैं, वो जातरू जब यहाँ से उनके मेले में आते हैं, और मेले से जब वो घोड़ा लेके जाते हैं कपड़े का, तो उस कपड़े के घोड़े को बोलते हैं गुर्रा। अब देखिए, रामदेव जी का जो मेला है वो भादवा शुक्ल द्वितीया से, देखिए रामदेव जी का जो मेला है भादवा शुक्ल द्वितीया से लगभग प्रारंभ होता है, और भादवा शुक्ल एकादशी तक चलता है। देखिए, भादवा शुक्ल द्वितीया, द्वितीया बोले तो बीज, और बीज से प्रारंभ होकर भादवा शुक्ल एकादशी, एकादशी जिसको हम 11 कहते हैं, 11 तक चलता है। मतलब देखिए, बीज से लगा के 11 तक, तो लगभग ये मेला चलता है 10 दिन।
और ये जो 10 दिन मेला चलता है, ये मेला भरता है रुणीचा में। रामदेव जी का मेला जो कि भादवा शुक्ल द्वितीया, द्वितीया यानी बीज, इस बीज को कहते हैं बाबारी बीज। तो बाबारी बीज से ये मेला भरता है। और मेला भरता कब तक है? तो भादवा एकादशी या 11 तक। मतलब रामदेव जी का मेला कितने दिन भर रहा है? 10 दिन भर रहा है। कहाँ भरता है? तो रुणेचा में भरता है। दूसरी बात, रुणेचा कहाँ पर है? तो जैसलमेर में है, जैसलमेर में। जम्मा जागरण प्रारंभ कर रहे हैं रामदेव जी। रामदेव जी कवि हैं। रामदेव जी ने 24 वाणियाँ लिखी है। ये बात हमारी हो चुकी थी कि रामदेव जी कवि है या 24 वाणियाँ लिखी है। रामदेव जी की यात्रियों को जातरू कहते हैं। जातरुओं को भोजन करवाने के लिए राम रसोड़ा बनाया जाता है और वहीं पर रामदेव जी के भक्तों को भोजन करवाया जाता है। बड़ी श्रद्धा पूर्वक इनको भोजन करवाया जाता है। रामदेव जी को घोड़ों से बड़ा प्रेम है, इसीलिए जब रामदेव जी के जातरू यहाँ से जाते हैं तो कपड़े का घोड़ा लेके जाते हैं और उस कपड़े के घोड़े को बोलते हैं गुर्रा या गुर्रा। अब आप देखिए, रामदेव जी का जो मेला है ये पोखरण में, ये जो रुणेचा में लगता है, इस मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहते हैं। जैसा कि हमको पता है कि रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इनको मुसलमान पीर समझकर पूजा करते हैं और इसीलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में जाना जाता है। और ये सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहा जाता है। और सांप्रदायिक सद्भाव में राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। अगर आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में या सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो रामदेव जी का मेला है, जो कहाँ भरता है? तो रुणेचा जैसलमेर में भरता है। आप देखिए, ये इसी मेले में या जो जातरू आते हैं वो जातरू करते हैं जम्मा जागरण। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, रामदेव जी ने जम्मा जागरण कर प्रारंभ किया और जम्मा जागरण जो है वो रामदेव जी के मेले में ही किया जाता है। रामदेव जी के प्रमुख संयोगी भी है। देखिए, कुछ संयोगी के नाम बताता हूं मैं आपको। एक तो है रत्ना राय का, पहला। दूसरा है हरजी भाटी। तीसरा है लक्खी बंजारा और चौथी है आई माता। 4 संयोगियों के नाम बताए मैंने। एक तो रत्ना राय का, दूसरा बताया हरजी भाटी, तीसरा है लक्खी बंजारा, चौथा बताया मैंने आपको आई माता। आई माता की बात हमने पहले से ही कर दी है और आई माता को बिलाड़ा जोधपुर में पूजा जाता है। हरजी भाटी रत्ना रायका को भी ऊंट पालक लोग देवता के रूप में बाद में पूजने लगे हैं। हरजी भाटी की बात हमने करी थी कि हरजी भाटी से मिलने रामदेव जी जाते हैं और तभी उन्होंने कहा था कि पीढ़ी पीढ़ी में पीर होगा। रामदेव जी का जो एक और संयोगी है वो लक्खी बंजारा है। इस प्रकार से रामदेव जी ने जो बात हमने एक बार पहले भी कर चुके हैं कि रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया है तो आपको बताया गया था कि शुद्धि आंदोलन उन मुसलमानों के लिए चलाया गया था जो हिंदू होने के बावजूद या हिंदू धर्म से उन्हें जबरन मुस्लिम धर्म में दीक्षित कर दिया गया था। उनको वापस हिंदू धर्म का में दीक्षित करने के लिए, हिंदू धर्म में घर वापसी के लिए रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया और इसके लिए रामदेव जी को शुद्धि आंदोलन का देवता या शुद्धि आंदोलन का प्रारंभकर्ता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत में बात हुई थी हमारी कि आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, लेकिन मध्यकाल में किसने चलाया? तो रामदेव जी ने चलाया। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। दूसरी चीज, रामदेव जी के कई मंदिर हैं और रामदेव जी के जो भजन हैं जिनको हम ब्यावले कहते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रामदेव जी के ब्यावले, पहला क्वेश्चन आ जाए, ब्यावले किसके श्रद्धा में गाए जाते हैं? तो रामदेव जी की श्रद्धा में ब्यावले गाए जाते हैं। ब्यावले कब गाए जाते हैं? तो रम्मत लोक नाट्य के दौरान, लोक नाट्य के दौरान ब्यावले गाए जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
लोक नाट्य है रम्मत, और रम्मत के दौरान क्या गाया जाता है? तो ब्यावले गाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह आ जाए कि ब्यावले किसकी आराधना में या किसकी श्रद्धा में गाए जाते हैं? तो रामदेव जी की आराधना में ब्यावले गाए जाते हैं। ब्यावले क्या है? तो रामदेव जी के गीत हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि रामदेव जी की आराधना में रम्मत लोक नाट्य में ब्यावले गाए जाते हैं, और ब्यावले गाने पर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अगर आपके ये आ जाए कि ब्यावले कब गाए जाते हैं? तो रामदेव जी की आराधना में गाए जाते हैं। या सॉरी, किसकी आराधना में ब्यावले गाए जाते हैं? रामदेव जी की आराधना में ब्यावले गाए जाते हैं। किस लोक नाट्य के प्रारंभ होने से पहले ब्यावले गाए जाते हैं? तो रम्मत लोक नाट्य के प्रारंभ होने से पहले ब्यावले गाए जाते हैं। ऐसे भजन या ऐसे संगीत जिसमें किसी भी वाद्यंत्र का प्रयोग न हो, कौन से भजन है? तो वो ब्यावले है। क्वेश्चन, रामदेव जी जम्मा जागरण या रात्रि जागरण प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया? रामदेव जी ने। लेकिन अब कौन करता है? तो जातरू करते हैं। जातरू कौन है? तो रामदेव जी के पैदल यात्री, या जो यात्री है रामदेव जी के, वो जातरू कहलाते हैं। जातरुओं को भोजन करवाते हैं राम रसोड़े में। रामदेव जी को घोड़ों से बड़ा प्रेम था, इसीलिए रामदेव जी के जो यात्री हैं वो घोड़े, कपड़े का घोड़ा लेके यहां से जाते हैं। उस कपड़े के घोड़े को धुर्रा या गुर्रा कहा जाता है। भादवा शुक्ल द्वितीया बीज से लगा के भादवा शुक्ल एकादशी 11 तक रामदेव जी का मेला भरता है रुणेचा जैसलमेर में, जो कि 10 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है। और यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में सबसे बड़ा मेला है। अगर आय की दृष्टि से बात करेंगे तो हम तेजा जी के मेले की बात करते हैं। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला किसका है? तो तेजा जी का मेला है। कहाँ बढ़ता है? पर्वत सर नागौर में बढ़ता है। दूसरा, सबसे लंबा मेला कौन सा है जो 1 माह तक चलता है? वो अलग है, सबकी बात अलग अलग। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो रामदेव जी का मेला कहाँ भरता है? रुणेचा में भरता है। कब भरता है? तो बाबारी बीज से प्रारंभ होता है, भादवा शुक्ल बीज से प्रारंभ होता है, भादवा शुक्ल एकादशी या 11 तक ये मेला चलता है। रामदेव जी के जो सहयोगी हैं वो है रत्ना रायका, हरजी भाटी, लक्खी बंजारा, आई माता। ये सारे के सारे रामदेव जी के सहयोगी हैं। और रामदेव जी की आराधना में ब्यावले गाए जाते हैं। ब्यावले बिगर वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं और रम्मत लोक नाट्य से पहले गाए जाते हैं। ये बातें आप ध्यान रखना। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, रामदेव जी की एक फड़ है। बात करते हैं रामदेव जी की फड़ की। पहले बात करते हैं फड़ क्या चीज है। देखिए, जब लोक कलाएं हैं उसमें हम फड़ या पड़ पढ़ेंगे। पड़ क्या है तो आपको मैं बताता हूं कि किसी भी ऐतिहासिक या धार्मिक पुरुष या महिला, धार्मिक व्यक्ति की धार्मिक या ऐतिहासिक व्यक्ति का जो जीवन चरित्र होता है, इस जीवन चरित्र को एक कपड़े पर उकेरना या चित्र के रूप में क्या कहलाता है? तो पड़ या फड़ कहलाता है। दोबारा देखिए, पड़ या फड़ क्या होता है? तो किसी भी धार्मिक या ऐतिहासिक पुरुष या व्यक्ति का, किसी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, व्यक्ति का जीवन चरित्र किसी कपड़े पर चित्रित करना, उकेरना, उसे कहते हैं फड़। अब होता यह है कि इस प्रकार से एक कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा अधिकांशतः लाल या मेहरून रंग का होता है और इस कपड़े पर संबंधित व्यक्ति के
चित्रण को किया जाता है और उसके बाद जो भोपा होता है, उसके बाद जो भोपा होता है वो उस चित्र को देखकर फड़ वाचन करता है। आप देखिए, जैसे यहां पर एक व्यक्ति है और वो घोड़े पर सवार है और उनके भाला हाथ में है और उस भाले पर सांप चढ़ रहा है और व्यक्ति ने जीभ निकाली हुई है, तो यहां पर भोपा हम समझ सकते हैं कि यहाँ तेजाजी की कथा का वाचन किया जा रहा है। और वो कौन सा दृश्य है कि इस दृश्य में जब तेजाजी सभी गायों को छुड़वा के आ जाते हैं और भाला रखते हैं और सांप उस भाले के सहारे पर चढ़ता हुआ तेजाजी के जीभ पर काटता है, उस दृश्य को यहां पर दिखाया जा रहा है। तो भोपा उस दृश्य को संपूर्ण गायन के साथ बताता है, इसे बोलते हैं फड़। फड़ की बात फिर हम लोक कलाओं में करेंगे, पर फड़ क्या है तो आप मोटे तौर पे देख लीजिए कि धार्मिक और ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व को कपड़े पर उसके चित्रों को उकेरना और उसे भोपा पड़ता है। तो रामदेव जी की भी फड़ है और रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपे पड़ते हैं, कामड़ जाति के भोपे। एक चीज तो ये हो गई कि रामदेव जी की फड़ कौन पढ़ता है या कौन बाजता है या कौन उसका वाचन करता है, तो कामड़ जाति के भोपे करते हैं। दूसरी बात हो रही है किस वाद्यंत्र के साथ, तो ये वाद्यंत्र है रावण हत्ता। रामदेव जी की फड़ को कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ बाजते हैं, पढ़ते हैं। ये रावण हत्ता वाद्यंत्र जो है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्यंत्र कहा जाता है। जब हम वाद्यंत्र की बात करेंगे तो रावण हत्ता को बकायदा कि नारियल की कटोरी पर चमड़ा मढ़कर जो वाद्यंत्र बनाया जाता है उसे रावण हत्ता कहते हैं, उसका चित्र बकायदा बताया जाएगा आपको। तो वो रावण हत्ता, उसी रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ कामड़ जाति के भोपे रामदेव जी की फड़ को पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए रावण हत्ता वाद्यंत्र किस लोक देवता से संबंधित है, रामदेव जी उत्तर आएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आपको केवल यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की थीम क्या है। हमने जब लोक देवता पूरे पढ़ लिए हैं तो कोई भी कहीं से कठिनाई निकल कर सामने आ नहीं सकती है, और अगर आ जाएगी तो हम बकायदा उसका समाधान कर देंगे। दूसरी चीज है रामदेव जी की आण या बाबारी आण। देखिए, रामदेव जी के जो भक्त हैं वो रामदेव जी की कसम झूठी नहीं खाते हैं, तो रामदेव जी की जो कसम है उसे रामदेव जी की आण या बाबारी आण कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। रामदेव जी के जो प्रतीक है हमने बात कर ली थी कि रामदेव जी के प्रतीक जो हैं वो पगलिया हैं, और पगलिये जो हैं वो किस रंग के हैं, तो पीले रंग के हैं। और किस वृक्ष के नीचे हैं, तो कदम्ब के वृक्ष के। एक वृक्ष तो हो गया कदम। बात करते हैं पीपल की, तो पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे रामदेव जी ने पंच पीरों को भोजन करवाया था। जो मक्का से आए हुए पंच पीर थे उन पंच पीरों को भोजन करवाया, किसके नीचे, तो पीपल के नीचे। और पगलियों के निशान कहाँ स्थापित किए जाते हैं, तो कदम्ब के नीचे स्थापित किए। दो वृक्ष संबंधित है रामदेव जी के। जो पंच पीरों को भोजन पीपल के नीचे कराया, इस पीपल को पंच पीपली कहा जाता है। ये बात हमारी हो चुकी थी कि पंच पीपली किसको कहेंगे, तो जिस पीपल के नीचे रामदेव जी ने उन पंच पीरों को भोजन करवाया था जो मक्का से आए थे, उन्हें उस पीपली को पंच पीपली कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि पोखरण में जो तालाब है, जिस तालाब के किनारे रामदेव जी ने भेरुड़े राक्षस का वध किया था, उसमें नहाने से कोढ़ का इलाज होता है। इसीलिए रामदेव जी को कोढ़ निवारक देवता या कोढ़ को सही करने वाले देवता भी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, कुछ लोग रामदेव जी को आंखों की रोशनी देने वाला देवता भी कहते हैं। आंखों की
रोशनी देने वाला देवता भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हैजा निवारक देवता, कोढ़ या कुष्ठ निवारक देवता, या आपकी आंखों की रोशनी देने वाला देवता किसे कहा जाता है, तो रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी का जैसा कि हमको पता है कि रामदेव जी ने 1458 में समाधि ली, और इन्हीं के एक दिन पहले इनकी मुंह बोली बहन डालीबाई ने भी समाधि ली। तो डालीबाई की समाधि और रामदेव जी की समाधि दोनों लगभग पास में है। रामदेव जी की जो ये प्रमुख शिष्या थी डालीबाई, और इसीलिए डालीबाई जो उनकी मेघवाल जाति की भक्त है, उन मेघवाल जाति के भक्त को रीखिया कहा जाता है। ये बात हमारी हो चुकी थी। रामदेव जी के प्रमुख संयोगी भी हो गए थे। फिर बात करते हैं हम रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थलों की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रामदेव जी के लगभग कई स्थान हैं, लेकिन तो महत्वपूर्ण स्थान आपको 5 या 6 याद रखने हैं। रामदेव जी के जो पूजा स्थल है, वैसे तो उन्हें रामदेवरा कहा जाता है, लेकिन फिर भी प्रमुख पूजा स्थल पहला लिखो रामदेवरा। और रामदेवरा कहाँ है, तो रुणेचा में है। और रुणेचा कहाँ है, तो जैसलमेर में है। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि इस मंदिर का निर्माण तो गंगा सिंह जी ने, वर्तमान निर्माण जो आधुनिक निर्माण है वो गंगा सिंह जी ने करवाया। बात कर रहे हैं हम रामदेव जी की, किसने करवाया है, तो गंगा सिंह जी ने करवाया है। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि गंगा सिंह जी ने इस स्थान का निर्माण करवाया। गंगा सिंह जी जिसे आधुनिक राजस्थान या भारत का भागीरथ भी कहा जाता है, गंगा सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। और ये रामदेव जी का भारत में सबसे बड़ा स्थान है। ये ध्यान रखिएगा कि भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा स्थान रामदेवरा, रुणेचा, जैसलमेर में है। और जैसलमेर में जो मंदिर है उसका निर्माण गंगा सिंह जी करवा रहे हैं। दूसरा है मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी कहां पर है, तो जोधपुर में है। और इसी मसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी का मंदिर तो है ही सही, रामदेव जी के साथ साथ बालीनाथ का मंदिर भी है। पहले नीचे बालीनाथ का मंदिर आता है, फिर ऊपर रामदेव जी का मंदिर आता है। तो बालीनाथ कौन थे, तो हमको पता है कि रामदेव जी के गुरु थे, और साथ ही हड़बू जी के भी गुरु थे। तो 2 स्थान हो गए इनके, रामदेवरा हो गया रुणेचा में, मसूरिया पहाड़ी हो गई जोधपुर में। तीसरा स्थान है इनका बिराटिया खुर्द में। बिराटिया खुर्द ये स्थान है तो पाली, बिराटिया खुर्द पाली में है। लेकिन कुछ गाइड वाले इसे बताते हैं अजमेर में। अजमेर गलत है, राइट है पाली। ध्यान रखिएगा, अजमेर बिल्कुल गलत और राइट क्या है, तो पाली है। चौथा स्थान है सुंडियास। रामदेव जी का जो चौथा स्थान है वो सुंडियास है। और सुंडियास जो है वो कई स्थानों पर इसको खुंडियास भी, खुंडियास ही है ये, खुंडियास, ठीक है। ये भी रामदेव जी का स्थान है। और खुंडियास जो है वो आता है अजमेर में। अब खुंडियास गांव वो गांव है जो अजमेर और नागौर, आधा तो अजमेर में है और आधा नागौर में है। ये जो खुंडियास गांव है ये आधा तो है अजमेर और आधा है नागौर। किंतु ये जो मंदिर है, ये रामदेव जी का मंदिर है, ये अजमेर में है। इसलिए आपको अजमेर सही करना है कि खुंडियास कहाँ पे है, तो अजमेर में है। एक आपके नेक्स्ट स्थान आता है गुजरात में है, जूनागढ़, गुजरात। इसे कहते हैं छोटा रामदेवरा। इंपॉर्टेंट है, छोटा राम देवरा। जूनागढ़ गुजरात में है छोटा रामदेवरा। खुंडियास में भी स्थान है। और आपके खुंडियास का जो स्थान है वो राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है। ये खुंडियास में जो स्थान है वो राजस्थान का
राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है। वैसे छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात है, लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है तो खुंडियास में है। खुंडियास कहाँ पे है तो अजमेर में है। अजमेर खुंडियास कहाँ है तो खुंडियास है अजमेर में। खुंडियास गांव जो है वो आधा अजमेर में है, आधा नागौर में है, बात हमारी हो चुकी है, लेकिन जो मंदिर है वो अजमेर में है। और राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है वो छोटा रामदेवरा कहते हैं खुंडियास को। देखिए क्वेश्चन बन सकता है, छोटा राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियास है और भारत का छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट स्थान की। नेक्स्ट स्थान जो है वो है इनका सूरता खेड़ा। सूरता खेड़ा, और सूरता खेड़ा है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में सूरता खेड़ा जो है वो रामदेव जी का प्रमुख स्थान है। फिर बात करते हैं हम बीठूजा। नेक्स्ट स्थान है इनका बीठूजा, और बीठूजा जो है वो बाड़मेर में है। बीठूजा बाड़मेर में। और रामदेव जी का एक स्थान है वो अधरशिला मंदिर है। अधरशिला मंदिर जो है वो जोधपुर में ही है। मैं यहां लिखता हूं अधरशिला, अधरशिला मंदिर जो कि कहां पर है तो जोधपुर में ही। देखिए रामदेव जी संबंधित स्थान है रामदेवरा, रुणेजा, जैसलमेर। गंगा सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया और भारत का सबसे बड़ा स्थान है। दूसरा स्थान मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, रामदेव जी का तो है, साथ ही साथ बालीनाथ का भी है। फिर है आपके बिराठिया खुर्द, ये है पाली में। कुछ किताबें, कुछ तथाकथित गाइडें इसको अजमेर बताती है, पर गलत है वो। खुंडियास जो है वो अजमेर में है। गांव दो में है, दो जिलों में है, अजमेर में है, नागौर में, पर मंदिर जो है वो अजमेर में है। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है तो खुंडियास को कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम जूनागढ़ गुजरात की। ये छोटा रामदेवरा है, भारत का छोटा रामदेवरा। सूरता खेड़ा है जो कि चित्तौड़गढ़ में है, बीठूजा जो कि बाड़मेर में है, और अधरशिला मंदिर जो कि जोधपुर में है। ये रामदेव जी के प्रमुख स्थान है। दोस्तों हमने रामदेव जी को पूरा डिटेल पढ़ा है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, नोट्स बनाइए, सब्सक्राइब करके कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए। और इसके बाद हम दूसरे लोक देवता के ऊपर आएंगे, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।